हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, उसके पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। अभी देखिए, लाइंस एंड एंगल्स आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है। ये हो सकता है कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके लिए नए आए, या हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसमें फर्दर वो आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने क्लास 6th में ये पढ़ा है कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, लाइन कैसे बनती है, लाइन सेगमेंट कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम वही चीज़ें रिवाइज करेंगे जो आपने पहले क्लास 6th में 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी हुई हैं। तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमें फिर से वही समझना है कि लाइन सेगमेंट कैसे बनती है। ओके, लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, लाइन कैसे बनती है, एंड हाउ डू वी फॉर्म एन एंगल। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखिए, आपके सामने हमें यहाँ पर एक नॉर्मल पिक्चर ली हुई है बीच साइड। आपको ये देखना है इसमें कि क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं हमारी, एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, या आई कैन से लाइन्स कौन सी हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन। एंगल हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ये ट्राई करना है, लेकिन मैं इसके बाद वाली स्लाइड्स में आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा कि हमें कैसे देखना है ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, एंगल कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, लाइन कैसे बनती है। फॉर द टाइम बिंग, जैसे आपके सामने ये टेबल है, आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक व्हाट डू वी हैव, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अगर आप अपने घर में कोई भी टेबल लेके देखते हैं तो आई कैन से दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप ये हट लेते हैं, आप इस हट में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है। दिस इज माई लाइन सेगमेंट। अगर आप इसको मार्क करना चाहें, राइट नाउ आई एम मार्किंग इट फ्री हैंड, दिस इज माई लाइन सेगमेंट। ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। सपोज आई एम गिविंग दिस एज सी एंड डी। ओके, ये मैं अभी आपको अपनी डेली लाइफ में आप कैसे फील ले सकते हैं लाइन सेगमेंट का या एंगल का, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन और एंगल के अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है रे। अभी पहले इसमें एंगल देख लेते हैं। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारी 2 लाइन सेगमेंट्स मीट हो रही हैं, देखिए, एक ये लाइन है और एक ये मेरी लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर हमें मिल रहा है एंगल, है ना। कॉर्नर जहाँ पर आपको मिलेगा वहाँ आपका एंगल बनेगा। 2 लाइन सेगमेंट के बीच में वी हैव एन एंगल। सिमिलरली ये जो विंडो हमें नज़र आ रही है हट में, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैंने मार्क किया, ठीक है, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, यहाँ पर हमने मार्क किया एंड सिमिलरली मैंने ये मार्क किया, दिस इज एन एंगल। ओके, इसी तरह से आप कहीं पर भी एंगल बना सकते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में जो भी फिगर्स देखी हैं, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके घर पर, आपके स्कूल में, आप उन सब में लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी सी, वी टेक अ फील ऑफ, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। उसी तरह से हमारे पास होती है बेटा रेज। देखिए, आपको पता है कि अगर सन से हमें लाइट मिल रही है, दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, देखिए, रे और लाइन सेगमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे पास रेज आ रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई एंड इट इज कमिंग स्ट्रेट टू अस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक एंड पॉइंट फिक्स्ड है जो सन है, और उससे जो हमें रेज आ रही हैं वो हमारा दूसरा एंड पॉइंट है। सो दिस इज कॉल्ड रे। अभी देखिए, मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ, जो हमने डेफिनेशन वाइज पढ़ा हुआ है 6th क्लास में भी, आप जानते हैं, वो ये है।
लाइन सेगमेंट, लाइन, रे एंड एंगल। तो ये चैप्टर जब हम शुरू कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, जो 6th क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, उसी के ऊपर आपका बेस 6th में बना है। अब हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, लेकिन आपको पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? यू कैन सी अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। व्हाट वी आर सेइंग हियर, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 end points. You can see this is my line segment and it is having 2 end points. Now what are my end points? You can see this is A and this is B. 2 end point होंगे, वो होगी मेरी लाइन सेगमेंट। नाउ अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दिया, मैंने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया और इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, नाउ व्हाट डू वी हैव? देखिए, if we extend the 2 end points in either direction endlessly, है ना, हमने जो फिक्स्ड ली थी, हमने 2 एंड पॉइंट्स के साथ ली थी, दैट वाज लाइन सेगमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैंने दोनों साइड पर उसको एक्सटेंड कर दिया। अब हमें क्या मिला? हमें मिली लाइन, ठीक है। तो लाइन आपको पता चल गया, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। अब आप नॉर्मली इमेजिन करिए, आपको ट्राइंगल की नॉलेज है डेफिनेटली, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, 6th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर फिक्स्ड एंड पॉइंट्स नहीं हैं, हमने लिमिटलेसली उसको एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड पर, तो दैट इज़ अ लाइन, ठीक है। अभी रे समझते हैं। हमने अभी पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि सन से हमें रेज आ रही हैं, वो एक एग्जांपल है। तो रे हैज 1 एंड पॉइंट, ठीक है, उसको हम नेम दे सकते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ये है मेरा, ये मेरा एक एंड पॉइंट है और दूसरा मेरा लिमिटलेसली चले जा रहा है ना, देयर इज नो एंड पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड अ रे। रे का क्या है? सिर्फ एक एंड पॉइंट है, दूसरे एंड पर वो चली जा रही है लिमिटलेसली, तो यू कैन से दैट इज अ रे, ओके। अब एंगल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम लेते हैं 2 लाइंस या फिर 2 सेगमेंट्स, मतलब क्या है कि एंगल अगर आपको बनाना है तो आप लाइन सेगमेंट को भी यूज कर सकते हैं, आप लाइन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन एक एंड पर मैं रे को भी यूज कर सकता हूं। व्हेन 2 लाइंस और सेगमेंट्स मीट इन अ पॉइंट दे फॉर्म्ड एन एंगल। देखिए, हमारे पास ये है और दूसरी ये है, ठीक है, दोनों कहां पर मीट कर रही हैं? यू कैन से दीज आर माई रेज। एक यहां से ऐसे जा रही है, दूसरी यहां पर ऐसे है। कहां मीट कर रही है बेटा? वो पॉइंट ए पर। तो ये जो मेरा कॉर्नर बना, उससे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? वी आर गेटिंग एन एंगल। देखिए, यहां पर हमारा क्या फॉर्म हुआ? ये दिस इज माई एंगल। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। एंगल को नेमिंग कैसे करनी है वो भी आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं यहां पर पॉइंट नाम दे देता हूं बी, अब सपोज ऐसे मान लीजिए कि हमारा ये लाइन सेगमेंट्स या लाइन से मिलके बना है। अगर आप इसको सेगमेंट मान लें तो सपोज ये मेरा पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है। तो मैंने क्या बोला कि ए बी और ए सी, ठीक है, ये दोनों कहां मीट कर रही हैं? पॉइंट ए पर, ओके। जो हमने यहां पर बोला है दे मीट इन अ पॉइंट, तो हमें क्या मिला? एंगल। इसको मार्क कैसे करते हैं बताइए? हमने इसको ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, आई कैन से दिस इज माई एंगल, ये हमारा एंगल का साइन होता है। आई कैन से बी ए सी, और आई कैन से बी ए सी लिखने के बाद यू कैन ऑल्सो से सी ए बी, ठीक है। ये नॉलेज भी आपको है आई होप,
क्योंकि हमने क्लास 6 में पढ़ा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, और हमारा एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल समझने के बाद अब हम डिटेल में जाएंगे एंगल के लिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन वगैरह यूज करके ट्रायंगल्स बनानी है हमने, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। लेकिन अभी हमने एंगल के बारे में डिटेल समझनी है। ओके, तो एंगल हमारा कैसे बनता है या हम एंगल किसको बोलते हैं, तो यहां पर आप डेफिनेशन देख लीजिए। फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस, और यू कैन से लाइन सेगमेंट दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अभी देखिए, मैथ्स के पेपर में कोई आपसे डेफिनेशन नहीं कहेगा लिखने के लिए एग्जाम में, लेकिन स्टूडेंट्स बेस बनना बहुत जरूरी है। तो दैट्स वाई मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा कि प्रैक्टिस करिए, दैट इज मस्ट फॉर मैथ्स। ठीक है, अभी इसमें आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने यहां पर फिगर दी हुई है आपको, क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि एंगल कैसे बनता है, तो आपको डिफरेंट एंगल्स लिखने हैं, है ना, आपको एंगल्स बताने हैं इसमें कौन कौन से हैं। तभी तो ना, ये मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया। देखिए आप क्या कहेंगे यहां पर कि ए बी और ए सी मीट हो रहे हैं, किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, दे आर मीटिंग। तो यहां पर मेरा एंगल बन गया, नो डाउट। तो एंगल तो हमने बना दिया, ये रहा मेरा एंगल। ठीक है, लेकिन साथ साथ एक एंगल मेरा ये रहा, एक एंगल मेरा ये है, लेकिन आपको नाम भी लिखना आना चाहिए कि नाम क्या है। अभी हम एंगल को नेमिंग कैसे देते हैं ये भी सीख लीजिए, आपके लिए सीनियर क्लासेस में भी काम आएगा डेफिनेटली। कैसे आप एंगल को नेम देते हैं, पढ़ा भी हुआ हमने पहले। सपोज मैंने इस एंगल को नाम दिया बी ए सी, आई एम नेमिंग दिस एंगल नाउ, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, आई एम सेइंग बी ए सी। ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया बी ए सी। आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं सी ए बी, इट इज अप टू यू। बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और वही मेरा यहां पर है। देखिए जब मैं 9th में मैथ्स पढ़ाता हूं बच्चों को, 9th क्लास में, तो हम उसको ऐसे भी नेम दे देते हैं कि ये हमारा एंगल 1 है। ठीक है, लेकिन अभी आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसे करिए बी ए सी लिखिए इसको, एंगल 1 इज बी ए सी। ये समझना है आपको, सब कुछ समझना है। मैं अभी लिख रहा हूं यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, देन आपको नेम देना है इसको, और फिर आपने नेम देना है इसको, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, ऐसे नाम मान लीजिए। अब आप अपनी नोटबुक पर ट्राई करिए कि एंगल 2 का नाम क्या दूंगा मैं, दैट विल बी ए बी सी। तो आपने नाम दे दिया ए बी सी, दिस इज एंगल 2। नाउ एंगल 3 you can say ACB, or you can also say BCA. Okay, either way it is correct. So I am saying ACB, that is angle 3. Now this is another example. ठीक है, जहां पर मेरी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने बोला है कि दो लाइंस, लाइन सेगमेंट्स या रेस। तो मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा ये चीज, आप लाइंस बोल लीजिए सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है। इसके अलावा भी आप एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ऐसे मार्क कर लीजिए एंगल 1 2 3 4, एंड यू कैन राइट द नेम्स ऑफ दीज एंगल्स। ठीक है, तो ये था हमारा कि एंगल हम कैसे बनाते हैं, एंगल हम कैसे देखते हैं। डेली लाइफ में आपको बहुत जगह पर एंगल्स नजर आ जाएंगे जो यूजुअली हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, पिज्जा सबको अच्छा लगता है। सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंगल इन अवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्लॉथ हैंगर्स हैं, पिरामिड्स हैं, एज ऑफ टेबल्स जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में दिखाया है। ठीक है, साइकिल स्पोक्स, ये हमारे यहाँ देखो, है ना, दीज आर आवर स्पोक्स। तो आपको पता है कि हमारे पास वी आर हैविंग डिफरेंट एंगल्स। अगर आप दो स्पोक देखिए ऐसे, ऐसे समझिए, तो ये मेरा एंगल है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज माय एंगल। यहां पर आप देख सकते हैं पिज्जा स्लाइस में दिस इज माय एंगल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंगल के,
जो आपको ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो कि हाँ जी ये मेरा एंगल है। ऑब्जर्वेशन लाओगे मैथ्स में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैथ्स पढ़ना, समझ आएगा आपको। नाउ वी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड देन वी विल सी सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो आप अभी 7th से स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पहले पढ़ा हुआ हो इसको, लेकिन ये आपका हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता रहेगा, ठीक है ना। देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स, व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles। जब हमारे पास दो एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री, तो हम उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री और बेटा इसका मेजर क्या है, इसका मेजर है 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट वी हैव, अगर मैं इसको नाम दूं, ये रे को देख के कंफ्यूज मत होना, ए बी सी, ठीक है, देन यू कैन से डी, इसको नाम दे दीजिए ई और एफ। अभी मैं आपको सिंपल सा ये बोल रहा हूं, देखिए ए बी सी प्लस व्हाट इज दिस, ई डी एफ इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। तो आप इजीली क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों एंगल मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। आपके पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला 30 60, आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक एंगल 80 है जी, एक 90 डिग्री है ना, तो दोनों का सम कितना हुआ, एक एंगल 80 है, एक 10 डिग्री है, सॉरी, दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या हुआ मेरे कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली वी हैव, देखिए ये पहले एक एग्जांपल देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने घर पर इवन। देखिए ये हमारी वॉल क्लॉक है, एक सिंपल वॉल क्लॉक जो आपको अपनी घर में मिलेगी। अब इसमें टाइम क्या हो रहा है आपका, इट इज 3 o'clock, ठीक है। अभी आप अगर देख रहे हो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है मेरा, दिस एंगल, है ना, एंगल्स की नॉलेज जरूरी है बेटा बहुत। तो ये एंगल है मेरा 90 डिग्री, ये जो मैंने पूरा मार्क किया है। अब अगर मैं आपको अलग अलग दो एंगल्स मार्क करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने ये वाला एंगल मार्क किया अभी, ठीक है, एंड वन मोर एंगल इज देयर, सपोज मैंने ये वाला मार्क किया, तो हमने भी क्या मार्क किया, एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी कैन सी दैट कि ये दोनों हमारा एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये क्या हुए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। इसी तरह से हमारा एक और पेयर होता है एंगल्स का, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें जो हमारा सम था 90 डिग्री था, तो यहां पे इट इज वेरी सिंपल, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स इज 180 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारा 100 डिग्री है, दिस इज 80 डिग्री, तो यू कैन सिंपली से 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज व्हाट 180 डिग्री। इसमें और बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने एक एंगल लिया 90 डिग्री और मैंने इससे पूछा एंगल के बारे में, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरे पास एक एंगल है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, है ना। आई कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने बोला कि इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, क्या होगा इसका सप्लीमेंट्री, दैट विल बी 180 माइनस 90, कितना आया हमारे पास 90 डिग्री।
तो इसका सप्लीमेंट्री ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। इस तरह से आपके पास और बहुत सारे पेयर आ सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल, है ना। जैसे हमारे पास ये वॉल है एक, एंड वी हैव अ लैडर, ओके। देन यू कैन सी ये जो हमारा एंगल है एंगल ए मार्क्ड है यहाँ पर, एंड दिस इज एंगल बी। इसको देख के ऐसे कंफ्यूज मत होना। देखिए अगर मैंने इसको मार्क किया है नीचे थोड़ा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इनको बिल्कुल एडजेसेंट भी देख सकते हो, ये किया एंगल और ये दूसरा एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना है मेरा 180 डिग्री। तो यू कैन इजीली सी कि ये जो हमारा एग्जांपल हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने समझ लिया और हमें अब ये कॉन्सेप्ट आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो आपको सिर्फ आप बेसिक क्लास में ऑब्वियसली सीख सकते हो, छोटी क्लासेस में। उसके बाद आपको इनको इंप्लीमेंट करना होता है बेटा सीनियर क्लासेस में। नाउ मैं कौन से दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकता हूं? इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देखिए कंडीशन है हमारी, दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म जो हमारी होगी दैट विल बी ऑन ईदर साइड, है ना, वे अपार्ट। तो आपके सामने हमने 3 फिगर बनाई हुई हैं। आपको ये देखना है कि इन फिगर्स में से क्या तीनों में 1 और 2 एडजेसेंट हैं या किसी में भी नहीं है, या कितनी में है, 1 में, 2 में, 3 में। एडजेसेंट एंगल का आपने ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया। एडजेसेंट एंगल दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देन दे हैव अ कॉमन आर्म, ये जरूरी है। उसके अलावा एक नॉन कॉमन आर्म होगी दैट विल बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान से, एंगल 1 और 2 डू दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स? पहली चीज आपको ये देखनी है। देखिए अगर मैं नाम दे देता हूं यहां पे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। मैंने यहां पे ए दे दिया, बी, सी एंड डी, ठीक है। एंगल 1, एंगल 1 को अगर आप लिखते तो क्या लिखते? यू वुड हैव राइट बी ए सी, और एंगल 2 को सी ए डी। देखिए मैं लिख देता हूं, एंगल 1 इज बी ए सी, एंगल 2 इज सी ए डी, ठीक है। अब देखिए आप इजीली आपको नजर आ रहा है कि ये जो इसमें ए है मेरा, ये क्या है, कॉमन। ए इज कॉमन, तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दे हैव अ कॉमन आर्म, ठीक है। अब मैंने जब एंगल लिखा है आपके लिए, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, ए सी, और यहां पर क्या है, सी ए। तो कॉमन आर्म आ गई, क्या है वो, ये वाली, आप देख भी सकते हो, ठीक है। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है मेरी, ए बी है इधर और इधर है ए डी, दे आर ऑन ईदर साइड। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी को। सिमिलरली आप ये वाला भी देख सकते हैं इजीली। अब आपने एक समझ लिया तो वी कैन डू इट फास्ट। देखिए मैंने यहां पे लिख दिया डी। अब आपको मैं एंगल 1 पूछता हूं तो दैट इज बी डी सी, एंगल 2 पूछता हूं दैट इज बी डी ए। तो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, दैट इज डी वर्टेक्स, बी डी ए बी डी सी, ये कॉमन वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट कॉमन आर्म क्या है, क्लियर है बिल्कुल, बी डी, तो बी डी इज माई कॉमन आर्म। नेक्स्ट नॉन कॉमन आर्म्स, तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, ए डी, और यू कैन से डी ए एंड डी सी, डी ए एंड डी सी।
ये मेरी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। अब आपको ये वाला समझना है। अब आप इजीली देख के मुझे बता सकते हो कि ये दोनों एडजेसेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं इनको नाम देता हूं ऐसे, ए, सपोज ये पॉइंट है हमारा बी सी डी एंड दिस इज ई। ध्यान से सोचिए, क्या इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स है? तो पहली ही रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल नहीं हो रही है। अगर मैं इस एंगल को नाम देता हूं दैट इज ए बी सी, और इस एंगल को नाम देता हूं दैट इज सी डी ई, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं आया। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दिस कॉर्नर इज माय वर्टेक्स। ठीक है, तो ये मेरा एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रॉपर्टीज एडजेसेंट एंगल की। तो स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल समझने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट टाइप समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एंगल्स के बारे में ही हमें डिटेल पढ़नी है, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है लीनियर पेयर। ठीक है, अभी लीनियर पेयर क्या होता है? देखिए, आपने 2 तरह के एंगल्स पढ़े हैं अभी। एक तो पढ़े मैंने सप्लीमेंट्री और एक मैंने पढ़े हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं कहूं कि मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो यू विल गेट अ लीनियर पेयर। कैसे? देखिए, सबसे पहले लीनियर पेयर है क्या? आपको यहां पे देखो, लीनियर पेयर, व्हाट इज अ लीनियर पेयर? इट इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। अब बिल्कुल हम पहले तो ले रहे थे एडजेसेंट एंगल, और हम कह रहे थे कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो मेरे अपोजिट साइड पर है कॉमन आर्म के। लेकिन इस बार जो मैं अपोजिट साइड बोल रहा हूं वो बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो दैट विल गिव मी अ लीनियर पेयर। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से, अगर मैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स को एडजेसेंट प्लेस कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम एडजेसेंट प्लेस कर देते हैं तो विल गेट अ लीनियर पेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लीनियर पेयर, ये देखिए 1 and 2, ये क्या है मेरे 1 and 2 क्या है मेरे, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना। कैसे? ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है ना, दिस इज माय कॉमन वर्टेक्स। इफ आई मार्क दिस इज माय कॉमन वर्टेक्स, दिस इज माय कॉमन आर्म, और ये क्या है मेरी नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे एडजेसेंट एंगल्स। अब आप इतना भी देख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जब भी मेरा लीनियर पेयर होगा तो क्या होगा, जो नॉन कॉमन आर्म है मेरी, दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। बहुत तरीके से आप लीनियर पेयर को समझ सकते हैं। नॉन कॉमन आर्म जो मेरी है दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आई कैन से हेयर कि 1 and 2 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। एंड एज आई टोल्ड यू, क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज लीनियर पेयर में जो मेरे एंगल हैं उनका सम अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। क्या ये वाला फिगर लीनियर पेयर बना रहा है मेरा? ठीक है, ये सोचना है आपको। आप इनको एडजेसेंट बोल सकते हो, क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है? नहीं, क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है मेरी, वो मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइक इट वाज देयर, है ना। तो दिस इज नॉट माय लीनियर पेयर। ये आपको ये समझने के लिए ही ये 2 एग्जांपल लिए मैंने, फिगर लिए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लीनियर पेयर हमारा होता क्या है। डेली लाइफ में आप कैसे देखते हैं लीनियर पेयर को? ठीक है, ये हमारा एक नाइफ है वुडन स्टैंड के ऊपर, ओके। आप यहाँ पे लीनियर पेयर देख सकते हैं इजीली। कौन सा है हमारा लीनियर पेयर? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये मेरी कॉमन आर्म है एक तरह से, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज माय नॉन कॉमन आर्म फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो है नेम दिस एंगल, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। व्हाट आई कैन से इज एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स क्लियर टू मी। सो दिस इज माय लीनियर पेयर एग्जांपल, ओके। बहुत इजी है। अब हमने एक और इंपॉर्टेंट टाइप समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 by 1 एंगल्स को याद रखो, नोट करो, एग्जाम्पल्स के साथ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा
कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। नाउ व्हाट डू वी हैव इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखिए सपोज आपने दो पेंसिल्स ली, आपने उन दोनों को बांध दिया, अब ट्राई कर सकते हैं है ना। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। ये आप ऐसे दो फिंगर्स भी करके समझ सकते हैं। व्हेन आई एम फॉर्मिंग दीज टू फिंगर्स लाइक दिस, आई एम होल्डिंग देम लाइक दिस, ठीक है, तो यू विल गेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट we get vertically opposite angles, and the vertically opposite angles so formed are equal. Where do we have vertically opposite angles in this? देखिए 1 and 3, ये these are vertically opposite angles. तो एंगल 1 is equal to 3, opposite, vertically opposite, and angle 2 is equal to 4. This is also my वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, बहुत इजी है। आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको क्लियर होगा एकदम। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। लाइक यू हैव अ सीजर, आपने उसको ओपन कर दिया तो यू कैन सिंपली सी कि ये जो मेरा एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर, यू कैन से दिस इज वर्टिकली अपोजिट। हेयर ऑल्सो यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल, और आई कैन से अनदर के लिए अगर मैं लूँ दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर माई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अलग अलग टाइप्स के एंगल्स, मेनली रे, लाइन, सेगमेंट, लाइन, ये आपने पहले 6th में भी पढ़ा है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सब हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया हो, लेकिन बहुत ईजी है, इसको ध्यान से समझिए। फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज करते हैं।